राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो पे। आज हम श्री हरि इच्छा से आपके सम्मुख श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता के महत्व एवं प्रथम अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक का श्रवण किसी कारणवश नहीं किया है तो हम डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक आपको दे देंगे ताकि आप उन पर क्लिक करके वे सारी वीडियो भी देख सकें। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं श्री विष्णु भगवान के मुख से निकली हुई ज्ञान सागर अति दुर्लभ एवं अति उत्तम है एवं मानव कल्याण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि श्री हरि के मुख से निकले हुए इस अद्भुत ज्ञान का कोई भी हिस्सा आपसे अछूता ना रह जाए। इसलिए कृपया कर वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता की 8वें अध्याय का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री अर्जुन उवाच। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदेव नाम से क्या कहा गया है। और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। श्री भगवान उवाच। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादि को का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है इसीलिए अंतकाल में अर्जुन प्राय तू सब उसी का निरंतर होता है। मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। और हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं
और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को सदृश्य में स्थिर करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। और वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को पुनर्जन्म प्राप्त होकर नहीं प्राप्त होते हैं स्थान रूप क्षण भंगुर। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं और वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के शांत 100 वर्ष पूर्ण परंतु उस अपने से भी सहित ब्रह्मा भी दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा की यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा ना आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान
और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। और हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है और कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्त बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान दिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री अष्टम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। साथियों, अभी आपने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का सार सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्यायों का श्रवण कर सकें। अगर आपने अभी तक पहले के अध्यायों को श्रवण नहीं किया है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी अध्यायों की लिंक अवश्य शेयर कर देंगे। आप वहां पर जिस भी अध्याय को श्रवण करना चाहें उसकी लिंक पर क्लिक करके उसे सुन सकते हैं तथा अपने सभी सह संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें तथा कमेंट में अवश्य लिखें कि आप आगे हमारे चैनल पर किस प्रकार की कथाओं का श्रवण करना चाहेंगे। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी धार्मिक कथाएं प्रस्तुत करने का प्रोत्साहन मिलता है। आज के लिए साथियों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर प्राप्त हो। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।